खबर है झारखंड में गरीबों के लिए अब बनेगा सिर्फ ग्रीन राशन कार्ड। दोस्तों, झारखंड में खाद्य आपूर्ति विभाग अब सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन लेगा। इसका लाभ उन आवेदकों को मिलेगा जो महीनों से गुलाबी या पीला कार्ड के लिए इंतजार करते थे। अब उन्हें आवेदन देने के साथ ही ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि उन्हें नियमानुसार प्रत्येक कार्ड धारक को 5 किलो अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। खबर है झारखंड में गुमशुदा सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को मिलेगी नौकरी। दोस्तों, अब लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को प्रावधान के तहत अनुकंपा पर नौकरी उपलब्ध कराई जा सकेगी। पिछली बार कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति बनी थी। इसके बाद विभाग ने आदेश जारी किया है। कार्मिक विभाग की ओर से सारे विभागों के साथ ही सारे आयुक्तों, उपायुक्तों, विभागाध्यक्ष सहित अन्य अफसरों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। खबर है झारखंड में 17 फरवरी को राज्य के कुछ इलाकों में हो सकती है बारिश और वज्रपात। दोस्तों, मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 दिनों तक रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा के कुछ इलाकों में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। इसके साथ ही इन इलाकों में हल्की बारिश के साथ पूर्वी सिंहभूम के इलाके में वज्रपात की भी संभावना है। खबर है झारखंड में जल्द शुरू होगी ये 4 ट्रेनें। दोस्तों, रांची रेल मंडल ने 4 और ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव कोलकाता स्थित दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय को भेजा है। आपको बता दें कि इनमें हटिया तपस्विनी एक्सप्रेस, कामाख्या एक्सप्रेस, रांची जयनगर एक्सप्रेस और रांची भागलपुर एक्सप्रेस शामिल हैं। आपको बता दें कि कोरोना संकट के कारण लंबे समय से इन ट्रेनों का परिचालन बंद है, जिससे यात्री बेहद परेशान है। खबर है अब 15 मिनट भी ज्यादा काम करने पर मिलेगा ओवर टाइम का पैसा। दोस्तों, श्रम मंत्रालय अगले वित्त वर्ष में नई श्रम संहिताओं को लागू करने की तैयारी में है। सरकार इसे अंतिम रूप देने को लेकर काम कर रही है। नए नियम लागू होने के बाद देश में श्रम बाजार में सुधरे नियमों नया दौर शुरू होगा। इसके साथ ही सरकार नए श्रम कानूनों को लेकर पैदा हुई शंकाओं को दूर करने की भी कोशिश कर रही है। खबर है झारखंड के ST, SC और पिछड़ों के लिए वरदान साबित होगा हेमंत सरकार का यह नया प्लान। दोस्तों, राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग युवाओं को ऋण सह अनुदान दिया जाएगा। कर्ज और अनुदान की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए होगी। उन्हें सस्ती दर पर कर्ज और कर्ज में 40% अनुदान दिया जाएगा। खबर है झारखंड में रांची हटिया रेलवे स्टेशन पर महंगा हुआ प्लेटफॉर्म टिकट। दोस्तों, रांची रेल मंडल के 3 रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री की इजाजत दी गई है। इसमें रांची, हटिया और मोरी रेलवे स्टेशन शामिल हैं। रांची और हटिया में 30 रुपए और मोरी में 10 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट का किराया निर्धारित किया गया है। खबर है रांची के खेलगांव क्षेत्र में 30 वर्षीय महिला का फंदे से लटकता मिला शव। दोस्तों, रांची के खेलगांव क्षेत्र से एक महिला का शव उसके घर से फांसी के फंदे पर लटकता बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक यह मामला आत्महत्या का है। आपको बता दें कि महिला और उसके पति के बीच 12 फरवरी को किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद वह शाम 7 बजे घर छोड़कर चला गया था। खबर है बिरनी प्रखंड के गांव में महिला और उसकी बेटी समेत 3 की जलकर दर्दनाक मौत। दोस्तों, बिरनी प्रखंड के बलगो पंचायत के सलेडी गांव में खलिहान में बने बिचाली के ढाकों में आग लगने से वहां सो रही महिला और उसकी बेटी और नतीनी की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतकों में करीब 55 वर्षीय मुंद्रिका देवी, उसकी 14 वर्षीय बेटी गुड़िया कुमारी और 7 वर्षीय नतीनी जुलिया कुमारी शामिल है। खबर है बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक समेत ये 4 बैंक भी जल्द होंगे प्राइवेट। दोस्तों, मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार सरकार ने निजीकरण के अगले चरण के लिए 4 मिड साइज राज्य संचालित बैंकों का चयन किया है, जिनका प्राइवेटाइजेशन जल्द ही किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम शामिल है। सरकार बैंकों को बेचकर सरकार राजस्व कमाना चाहती है ताकि उस पैसे का उपयोग सरकारी योजनाओं पर हो सके। खबर है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में निकली इन पदों पर भर्ती। दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने SI, ASI, हेड कांस्टेबल, GD और कांस्टेबल GD के पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक अभ्यर्थी सभी आवश्यक जानकारियां प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 15 मार्च रहेगी। खबर है
झारखंड में जनजातीय किशोरों में संकोच विषय पर 7 जिलों में होगा शोध। दोस्तों, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान ने झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय को रिसर्च प्रोजेक्ट दिया है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत जनजातीय किशोरों में संकोच पर शोध किया जाएगा, जिनमें 14 से 23 वर्ष के स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों को शामिल किया जाएगा। जनजातीय किशोरों में कम्युनिकेशन एवं एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों में संकोच का अध्ययन किया जाएगा। खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप से कहा, आप खरबों डॉलर की कंपनी होंगे पर लोगों के निजता पैसों से ज्यादा अहम। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को व्हाट्सएप से कहा कि आपकी नई प्राइवेसी के बाद भारतीय लोगों में निजता को लेकर काफी आशंकाएं हैं। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि आप भले ही खरबों डॉलर की कंपनी होंगे, लेकिन लोगों के लिए निजता का मूल्य पैसों से ज्यादा है। चीफ जस्टिस ने इस प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर व्हाट्सएप, फेसबुक और केंद्र से जवाब मांगा है। खबर है, पीएनबी बैंक में चपरासी की वैकेंसी, वेतन 25,000। दोस्तों, पीएनबी बैंक में चपरासी के पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 14 फरवरी 2021 से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों पर 1 मार्च 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। खबर है, ट्रेन में नया स्लीपर कोच, बिना हाथ लगाए खुलेंगे गेट। दोस्तों, भारतीय रेल मंत्रालय ने स्लीपर कोच का हुलिया बदलने का निर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक करीब 500 नए स्लीपर के कोच बनाए जाएंगे, जो कि पुराने कोचों के बिल्कुल अलग होगा। नए स्लीपर कोच का दरवाजा हाथों बल्कि बटन से खुलेगा। बताया जा रहा है कि नए कोच तेजस के डिजाइन के आधार पर बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि ट्रेनों की नई कोचों की तस्वीरें रेल मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। खबर है, 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मार्च से लगेगी वैक्सीन। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मार्च के महीने में हम 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देंगे। उन्होंने कहा कि आज देश में 2 वैक्सीन उपलब्ध है। 80-85 लाख स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जा चुकी है। 20-25 देशों को हम वैक्सीन देने की स्थिति में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है। खबर है, इन कर्मचारियों के डीए में होगी 4% की बढ़ोतरी। दोस्तों, केंद्र सरकार में कार्यरत 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए एक बड़ी और ताज़ा खबर है। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि इसका ऐलान इसी महीने में किया जा सकता है। खबर है, किडनी दान करने वाली महिला को प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा लेटर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंगदान को महादान बताए जाने से प्रभावित होकर अपना किडनी दान कर एक व्यक्ति को नया जीवन देने वाली कोलकाता की मानसी हल्दर को उस समय खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब प्रधानमंत्री ने खुद उनके इस काम की सराहना की। प्रधानमंत्री ने हल्दर को भेजे एक प्रशंसा पत्र में कहा कि उनकी निस्वार्थ सेवा भाव की जितनी सराहना की जाए वह कम है। हल्दर ने प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण सुना था जिसमें उन्होंने अंगदान को महादान बताया था। खबर है, 7 दिनों से देश के 188 जिलों में कोरोना का एक भी नया केस नहीं। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को बताया कि बीते 7 दिनों में देश के 188 जिलों में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने यह भी बताया कि सरकार मार्च में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने की स्थिति में होगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण है कि लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करते रहें। खबर है, इस काम के लिए पैसे उधार लिए हैं तो टैक्स में मिल सकती है छूट। दोस्तों, टैक्स में छूट बच्चों की स्कूल फीस, होम लोन, इंश्योरेंस आदि पर मिलती है। लेकिन आपको बता दें कि किसी से उधार लिए हुए पैसे से भी आप टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप किसी खास काम के लिए अपने जानकार से पैसे लेते हैं तो आप टैक्स में छूट पा सकते हैं। हाल ही में बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने होम लोन पर लगने वाले ब्याज पर टैक्स छूट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया था। खबर है, एलपीजी की कीमतों को लेकर पीएम मोदी पर बरसे
राहुल गांधी। दोस्तों, घरेलू गैस की कीमतों में तेजी को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, जनता से लूट सिर्फ दो का विकास। देश में पिछले 10 दिनों में 2 बार एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में उछाल देखा गया है। इस महीने यानी फरवरी में अब तक रसोई गैस 75 रुपए महंगी हो चुकी है। रविवार की रात को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का उछाल आया था। इससे पहले घरेलू गैस 4 फरवरी को 25 रुपए महंगी हुई थी। खबर है, 1 घंटे में होगी कोरोना वायरस की छुट्टी, वैज्ञानिक बना रहे हैं ये खास मास्क। दोस्तों, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक एंटीवायरल कोटिंग से लैस फेस मास्क बना रहे हैं। फिलहाल इस तकनीक पर अभी काम किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एंटीवायरल कोटिंग फेस मास्क कोरोना वायरस के खिलाफ काफी कारगर है, जो इस जानलेवा बीमारी से बचाया जा सकता है। खबर है, अपने ही प्रतिद्वंदी को टिकटॉक का भारतीय कारोबार बेच सकती है बाइटडॉस। दोस्तों, शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक जल्द ही इंडिया ऑपरेशंस को अपने प्रतिद्वंदी कंपनी ग्लॉन्स को बेच सकता है। इस खबर का खुलासा ब्लूमबर्ग न्यूज ने किया है। टिकटॉक को भारत में दूसरे चीनी ऐप्स के साथ भारत सरकार ने जून 2020 में बैन कर दिया था। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच लद्दाख के बॉर्डर पर झड़प की खबर मिली।